मूर्ति सतगुरु मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बारंबार ज्ञान धीर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद पूज्या माताओं बहनों मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दिवंगत श्रेष्ठ आत्मा पुण्यात्मा बड़े गुरु भाई विपत बाबू का की पुण्यतिथि के इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तीर्थ स्थल पर मैं उपस्थित होकर अपने अंतःकरण को लाभान्वित कर पा रहा हूँ। वह जगह ही तीर्थ है जहाँ अंतःकरण को पवित्रता का संदेश मिले, अंतःकरण पवित्र भाव में रहे। जितनी देर यहाँ हम रहे हैं या आप रहे हैं, अगर संतों की विचार वाणी उसके भाव उसके अर्थ में मन डूबा रहा है तो मैं समझता हूँ कि जैसे कपड़े की सफाई साबुन सर्फ पानी से होता है, वैसे ही अंतःकरण की सफाई। सफाई का मतलब गंदगी का निकलना, गंदगी का निकलना, पवित्र होना, साफ होना। तो लाभान्वित हो रहा हूँ, आप लोग भी हो रहे हैं, होते रहे। मुझे स्मरण आता है इनके पिता के श्राद्ध संपिंदन के अवसर पर भी हम लोग को श्रीनगर सत्संग में भाग लेने का अवसर मिला था। जिला के वरिष्ठ लोग सब गए थे और मुझे यह भी याद है कि जवाहर बाबू के मचान पर हम लोग रात्रि विश्राम भी किए। मेजर साहब भी थे, ये
मेघराज अग्रवाल जी जिला मंत्री भी थे और जिला के महत्वपूर्ण लोग थे। इनके पिता विपत बाबू के पिता बड़े पवित्र पुरुष थे, बड़े सरल, बड़े शांत। मैं तो उनके चेहरे पर कभी उकताहट देखा ही, गंभीरता की मूर्ति, स्थिरता की मूर्ति। मैं इन महात्माओं के को नमन करते हुए उनके मंगलार्थ शुभाकांक्षा रखता हूँ। आगे बड़ा अच्छा राष्ट्रकवि दिनकर जी ने लिखा, जो नर आत्मदान से जीवन घट भरता है वह मृत्यु के मुख में पड़कर भी न कभी मरता है। अमर होना या अमरता के पथ पर चलना, अमर होना तो जन्मों के सत्कर्म साधना से संभव है, लेकिन उसकी शुरुआत तो यही सत्संग है। सत्संग में किसी की रुचि नहीं है। क्यों नहीं रुचि है? सत्संग की महिमा को समझा नहीं, सत्य की महिमा को जाना नहीं, सुना नहीं। जो नहीं भी कभी सत्संग में रुचि रखते हैं वे भी सत्संग करने से इसमें मुखातिब होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आप कोई भी अगर सत्संग में रुचि लेते हैं तो इसीलिए कि एक तो पूर्वजन्म का संस्कार भी है और दूसरा संस्कार इस जन्म में भी बनता है। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में संस्कार नहीं मिलेगा। संत की बात सुनेंगे, क्या उसका प्रभाव नहीं होगा? संत के वचन का प्रभाव होगा, संत का प्रभाव होगा, संत के सानिध्य का प्रभाव होगा। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। सच सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। ये स्पीकर इसीलिए लगा हुआ है कि दूर से भी लोग सुनेंगे, संतों की वाणी का प्रभाव पड़ेगा, वो विचारेगा। शब्द प्रभावहीन नहीं होता है, शब्द का प्रभाव पड़ता है। अब शब्द कैसा हो, यह भी एक शिशु बाबा कहते थे, दीवार के उस पार नहीं देख सकता है, उनकी वाणी में ताकत होगा कि विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखते हैं, उनकी वाणी में ताकत होगी। तो संतों की वाणी किनकी वाणी है? जो विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखते थे। विश्व ब्रह्मांड को अंदर में देखते ही नहीं थे, विश्व ब्रह्मांड विजेता भी थे। प्रकृति उनके अधीन थी। हम आपके भी प्रकृति अधीन होगी। आप जानिए इस बात को। लोग चाहते हैं कि हमको बहुत धन हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, लोगों पर हमारी हुकूमत हो,
लेकिन इतना होने के बावजूद भी भविष्य अंधकारमय ही है। सब कुछ है, आपको धन है, प्रतिष्ठा है, बाहर में हुकूमत है, तब भी भविष्य अंधकार में है। ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब क्यों लोग अपनाएगा इसको? मस्ती मार रहा है। लेकिन जो जान लेता है, विचार लेता है, समझ में आ जाता है, इसके बिना हमारा भविष्य अंधकार में रहेगा। भविष्य अंधकारमय का मतलब क्या हुआ? कभी भी दुर्दशाग्रस्त हो जाना। अंधकार में आप चलते हैं, कब गड्ढे में गिरेंगे, कब सांप डस लेगा, कब दीवार से टकरा जाएंगे आप, कुछ दिखाई नहीं देता। तो भविष्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन मनुष्य साधना करके भूत भविष्य अपना ही नहीं, किसी का भूत भविष्य वो जान सकता है। इसके अंदर में वह शक्ति है, लेकिन वह अव्यक्त रूप में है। लकड़ी में आग है, लेकिन वह अव्यक्त है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हमारा साईं और हम कोई दो नहीं है, ये भी बात जानिए। साईं और हम अलग नहीं हैं। ये भाव, ये ज्ञान, इसका प्रत्यक्षीकरण जब हो जाता है तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। आत्म तत्व को जान करके मनुष्य ईश्वर ही हो जाता है। तो ये मनुष्य शरीर ईश्वरत्व पाने के लिए, अपने आप को के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए संत लोग कहते हैं, और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति। परम गति, सर्वश्रेष्ठ गति। मैं बराबर कहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ शरीर मिला है तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करो, यही इसका सदुपयोग है। मेरे चिंतन का ये वाक्य है। सर्वश्रेष्ठ शरीर से सर्वश्रेष्ठ पद नहीं पाया, सर्वश्रेष्ठ स्थिति नहीं पाई, सर्वश्रेष्ठ गति नहीं पाई। इस मनुष्य शरीर का हमने अपमान ही किया, या कहीं ना कहीं कमी किया। हम लोग कमी किए हुए हैं, हम भी कमी किए हुए हैं। दुरुपयोग से बचने की कोशिश किया है और सदुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। अरे सूर्य की क्या औकात है कि प्रकाश दे दे, यदि उसके अंदर के हाइड्रोजन हीलियम में न बदले। उसका हाइड्रोजन अगर खत्म नहीं हो, घटे नहीं, ठीक है। अरे तेल जले नहीं तो लालटेन रोशनी कहां से देगा? इसी तरह सूर्य अगर अपने हाइड्रोजन को खर्च न करे तो विश्व को प्रकाशित नहीं कर सकता है। आप अपने मांसपेशियों को, अपने शरीर को इस पुण्य काम में अगर इसका दाह संस्कार करने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो आप में शक्ति नहीं आ सकती। जिस किसी ने भी पाई उसने शरीर और मांसपेशियों का उपयोग की ज्वाला में इसका दाह संस्कार किया है। हाइड्रोजन को जलाया सूर्य ने तो विश्व को प्रकाशित किया।
हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को जब साधेंगे तो मनुष्य नहीं, सर्वश्रेष्ठ जो परमात्मा सृष्टि का है वह और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। जानत तुम ही होई जाई, तुम ही होई जाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। ये अस्तित्व पाने के लिए मनुष्य शरीर है और इसी बात को जनाने के लिए ये सत्संग है। जो नहीं जानते हैं उनको जनाने के लिए ये स्पीकर है। दूर से भी लोग सुनते हैं, कुछ लोग को सत्संग में आने में संकोच होता है, लेकिन वो आदर से सुनते हैं। नहीं सुनते हैं ऐसी बात नहीं है, और प्रभावित भी होते हैं, इसकी तलाश में भी रहते हैं। कुछ बड़े लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो हम कैसे जाएंगे उस जगह पर, हम तो मांस मछली खाते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, इस कारण से भी नहीं आते हैं। लेकिन जानिए, अगर ऐसे कोई लोग हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ऐसी कोई मनाही नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का स्वागत है। हम लोग उन्हें इनवाइट करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने ही इनवाइट किया। कैसे इनवाइट किया, कब किया? एक बहुत संपन्न आदमी, शराबी आदमी, सब कुछ खाने पीने वाला है, शिशु बास से कहा कि गुरु महाराज के हम अपना यहाँ लाज में, अगर आपने हमारा तरफ से करें दरखास्त लगा दी। तो गुरु महाराज के पास उनके आग्रह पर गए और इन्होंने कहा कि हुजूर ये अपने यहाँ सत्संग कराना चाहते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ी है कि शराब पी के नाचते हैं। गुरु महाराज दुखी हो गए। वो जब चला गया तो गुरु महाराज ने शिशुबा को डांटा, कहा अब फिर कभी मेरे पास नहीं आएगा। तुमने उनके सुधार की संभावना को खत्म कर दिया। शराबी आवे, पापी आवे, अधम आवे, उस पर तो विशेष दया करते हैं। अरे जो धनवान है वो कंगाल पर दया न करे तो उसके धन को लाना। जो विद्वान है, समझदार है, ज्ञानी है, और अनपढ़ पर अगर कृपा दृष्टि प्यार अपना तो न करे तो उसकी विद्या को धिक्कारा। जो सारे दुखों से छूट गया वह दुखी आदमी के दुख से दुखी न हो तो बड़ा आदमी क्या हो। दुखिया के दुख को दूर करने के लिए ही गुरु महाराज 95 वर्ष, 96 वर्ष, 97 वर्ष के उम्र में भी सैकड़ों किलोमीटर चलते थे। भले ही उस उम्र में वो कार से जाते थे, लेकिन हम लोग तो समझते हैं कि कार से अगर 10 किलोमीटर भी जाते हैं तो थकावट होने लगती है। ऐसा नहीं है कि कार से गए तो कुछ नहीं, शरीर तरोताजा रहेगा। नहीं, अब तो इस उम्र में हम लोग महसूस करते हैं। हम तो अभी 75 के नीचे हैं, जो 95 वर्ष के उम्र उनको कितनी थकावट होती है। लेकिन दुखिया के दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान से मैं अपने जीवन को सफल किया हूँ वह ज्ञान लोगों तक पहुँचे, इसीलिए सबसे प्रतिज्ञा भी करवा लिया
दीक्षा लेना चाहते हो तो पहले प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करो, तन मन धन से संत मत के प्रचार प्रसार में सहायक होगा। एमए के विद्यार्थी है, बीए का विद्यार्थी है, मैट्रिक के विद्यार्थी और प्रोत्साहन न करे तो विद्या को वो आदरणीय होगा क्या? हम कम जानते हैं, हमको विशेष जानकर अगर हम प्यार से और आगे बढ़ने की शिक्षा दे तो वो उनकी विद्या की विशेषता है, उनके हृदय की विशेषता है। तो ये सत्संग करके विपत बाबू दुनिया से गए हैं, सत्संग की सेवा करके गए हैं। 1986 ईस्वी में मधेपुरा में जो जिला अधिवेशन हुआ था, गिने चुने लोग अमली पर थे यहाँ, मैं भूल गया, उन्होंने संस्मरण सुनाया था कि उस जग में क्या चमत्कार इनके यहाँ हुआ था। उनकी धर्मपत्नी को हो सकता है याद हो, अगर याद होगा तो हमको बतावेंगे। कितना आदमी का खाना बना, कितने आदमी आ गए और फिर उसको मनोस्थिति क्या थी या फिर कैसे बच भी गया, ये सब बयान करते थे। शायद इसी तरह की कोई बात थी। बहुत 86 ईस्वी के सत्संग में इन लोगों का मोहल्ले के हमारे विष्णुदेव बाबू का, हल्दर बाबू, गजेंद्र चौरसिया जी, उनके दामाद यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर मेजर उपेंद्र नारायण मंडल 7,000 रुपया उस जमाने में दिए थे। मैं जिला मंत्री था, स्वागत मंत्री था, 4,000 रुपया बचा था तो उनको दे दिया था। हिसाब करने के बाद जिला कमेटी की बैठक में हिसाब रखा। मेरे बैग में ही रुपया रहता था, बैग से ही देता था, जो बचा था निकाल कर रख दिया। फिर हिसाब भी मिलाया, वो रुपया कॉलेजिएट स्कूल में मंदिर जो है वहाँ पर लगाने के लिए दिया गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय में भी एक बहुत निष्ठा से सत्संग की सेवा की थी, समर्पण भाव से। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, ये अनिल जी को मैं देखता हूँ सत्संग में पूरी सेवा करते हैं, बिछाना उठाना की व्यवस्था में लगे रहते हैं। कई बार मैं देखा सबको खिलाने के बाद अनिल जी दीक्षा ले लिए हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई? दीक्षा कैसे नहीं लिए होंगे? नहीं, उनको नहीं, उनको करें, भी बताओगे। और उनको नहीं, उनके लिए इनकी तो है ही, ये है इसी को सब सत्संग सेवा करते हुए आते हैं लाख में। हाँ वही यही तो है सेवा। सबको खिलाने के बाद खाते हैं। तो सत्संग की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, सत्संग की सेवा, परमात्मा की सेवा, संत मत की सेवा, अपनी सेवा, अपनी आत्मा की सेवा, अपने आत्मा को मजबूत करने की सेवा। सत्संग की सेवा मामूली बात नहीं है, बहुत पुण्य का काम है। इससे बड़ा पुण्य काम क्या हो सकता है? संतों के ज्ञान को फैलाने में सहायता करना, सर्वश्रेष्ठ गति दिलाने का एक साधन है। सत्संग की सेवा करे और परमात्मा प्रसन्न न हो, गुरु प्रसन्न न हो, ये हो सकता है क्या? असंभव है, असंभव। सत्संग की सेवा से संत, भगवंत, अदृश्य सत्ता, देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं। बल्कि देवी देवता उसमें सहायता करने के लिए स्वयं भी आती है।
मैं उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि सत्संग की सेवा में देवी देवता आते हैं। आप अगर शुद्ध भावना से आयोजन कीजिए, आप महसूस कर लीजिएगा कि जो हम नहीं कर पाते वो हो गया। शुद्ध अंतःकरण से आप आवाहन तो कर लीजिए। इसीलिए कि इसी से लोगों का कल्याण हो, और दूसरे का जो कल्याण करना चाहेगा, उसमें सहयोग करेगा, उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। सुख दोगे सुख मिलेगा, सुख की कामना भी करोगे तो सुख मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हमारे पहुँचे हुए संत तत्वज्ञानी ऋषियों महर्षियों का ये प्रार्थना है। और स्वामी रामतीर्थ ने क्या कहा सुन लीजिए। मैं उनकी वाणी कह रहा हूँ जो प्रकृति उनके अधीन थी। फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरे, फैजाबाद में प्रोग्राम होना है। कई रोज से मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल हट नहीं रहा है। और महापुरुष का जो देश विदेश में, अमेरिका के राष्ट्रपति उनके भाषण सुनने आते थे। 14 विश्वविद्यालय उसमें अमेरिका में थे। 14 विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने मिलकर के सर्वश्रेष्ठ विद्वान घोषित किया था भारत विश्व का। समझिए, मात्र 33 वर्ष की उम्र में धरती पर से चले गए। और उनके साहित्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो ओज है, जो क्रांतिकारी विचार है, वह अन्यत्र आसानी से नहीं मिलने वाला। अगर नहीं पुस्तक है आपके पास तो पुस्तक लेना चाहिए, उनकी जीवनी को जानना चाहिए। तो फैजाबाद स्टेशन पर उतरे, उन्होंने जिज्ञासा की कि कहाँ कार्यक्रम है। कहा टाउन हॉल में। कहा राम स्वतंत्र है, स्वतंत्र जगह में कार्यक्रम होगा, कमरे में नहीं होगा। आकाश की ओर देखा और बादल छट गया, सूरज निखर गया और फील्ड में कार्यक्रम होता। स्वामी रामतीर्थ ने क्या कहा सुन लीजिए, जो कहीं नहीं सुने होंगे वो सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि लोग इसको चमत्कार कहते हैं, लोग इसको चमत्कार कहते हैं, और मैं इसको सुपर लॉ ऑफ नेचर कहता हूं। अब समझ लीजिए, सुपर लॉ ऑफ नेचर। अरे सुपर से जुड़ जाओगे, सुपर लॉ तेरे पास होगा। सुपर परमात्मा है, इस देह में कैसे आए पता है क्या? कब तक रहोगे पता है क्या? नाटे हो, गोरे हो, लंगड़े हो, लूले हो, गरीब के घर में जन्म लिया, जैसे भी गरीब घर में जन्म लिया, जैसी भी परिस्थिति में जन्म लिया, तू कह नहीं सकता, हम कह नहीं सकते कि किस के अधीन यह स्थिति हमने पाई। मानना पड़ता है कि हम लोग के जीवन का बागडोर कहीं कोई संचालन करने वाला दूसरी शक्ति है। वो परम शक्ति जो इस सबले बूंद से शरीर बना दिया, वो क्या नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों की हिम्मत है कि करोड़ों नाड़ियों वाला ये शरीर बना दे, प्रकृति के चीज को लिए बिना बना दे, ना कुछ था ना किछु पे किछु कर दिखलाया। परमात्मा वह है जो कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ बना रहेगा। और गुरु महाराज ने तो दिखा दिया। रामानुजन कलेक्टर भागलपुर,
हुजूर बड़ा आते थे, प्रभावित थे। अंतिम दिन सामान बांध करके आया गुरु महाराज के पास आदेश लेने के लिए, मुझे ट्रांसफर हो गया। गुरु महाराज कहते हैं कौन कहता है ट्रांसफर हो गया? हुजूर मैं पत्र पा लिया, आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। विचित्र बात है। असंभव को संभव करने वाली ये आत्मा की शक्ति है। असंभव को संभव करने की क्षमता इस आत्मा में है। आत्मा को जागृत नहीं किए हैं। आत्मा भी सुसुप्तावस्था में है, आवरणित है। बादल रहता है तो रोशनी नहीं आती है। लालटेन है, उसको घेरे के अंदर डाल दीजिए, अपारदर्शी पदार्थ से घेर दीजिए, रोशनी कैसे निकलेगी? परम वैज्ञानिक संतों ने कह दिया कि आत्मा की शक्ति इसीलिए कमजोर हो गई है कि ये अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण से घिरा हुआ है। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। 3 पर्दा है इस परम शक्तिशाली आत्मा के अंदर। अनंत और अथाह अपरंपार शक्ति युक्त हम सभी हैं। उसी शक्ति को जागृत क्यों किया जाए, इसमें कैसे प्रकट होगी, इसी को जनाने के लिए तो सत्संग है। मनुष्य शरीर ही ये काम कर सकता है, देवता भी नहीं कर सकते। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जो सत्संग से दूर हैं वो सोचते होंगे कि क्या बोल रहे हैं, देवता को दुर्लभ है शरीर। अरे देवता को आशीर्वाद देता है, वरदान देता है, क्या से क्या बना देता है। प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं हो जाए। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अपने पुण्य के बदौलत कोई देवता बनता है और पुण्य छीन होने से फिर इस भूमंडल पर आना पड़ता है और नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र कोई खास सोल नहीं है, इंद्र एक पद है। आप सुने होंगे ना कि हरिश्चंद्र की तपस्या से इंद्र का आसन डोलने लगा और उसको हो गया कि अवारा गद्दी छिनाएगा, तो उसने विश्वामित्र को वो कहानी आप लोगों से छुपी हुई है। इंद्रासन छीनने की नौबत न आवे, इसीलिए उस गद्दी पर बैठा हुआ आदमी, अरे प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी क्यों सोचे कि दूसरा प्रधानमंत्री बने। वही बात समझिए, इंद्रासन एक पद है। भगवान बुद्ध भिक्षाटन में निकले, मिल जाता था, खाते थे। उन लोग की परंपरा यही थी, मधुकरी वृत्ति। यही तो गुरु महाराज से बाबा देवी साहब ने पूछा था कैसे जीवन जीना चाहते हो, कहा मधुकरी वृत्ति से। कहीं पर भौरा जो है अपना या मधुमक्खी जो है फूल पर बैठा, उसका रस चूस लिया, फिर दूसरा फूल पर गया। गुरु महाराज ने यही कहा। बाबा देवी साहब ने कहा सुनो जी, ये संत मत को लज्जित करेगा। हमारे किसी साधु का कहीं जाने से अपमान होता है ना, कहता है ऐसा देह है, कमा के नहीं खाया जाता है, कौन आदर्श देता है। स्वामी विवेकानंद को भी ये स्थिति झेलनी पड़ी। ट्रेन में जा रहे थे, प्रसिद्ध महात्मा थे, संत थे, फर्स्ट क्लास का टिकट दे दिया, फर्स्ट क्लास में बैठ गए, जा रहे हैं। उसी डब्बे में 2 अंग्रेज था। अंग्रेज को शान के खिलाफ लगा, ये गरवा वस्त्रधारी, ये सन्यासी मेरे बगल का के बैठा हुआ है,
टीटी को कहा कि गेट हिम आउट, इसे बाहर करो। उसने इनसे पूछा टिकट 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 दे दिया। अंग्रेज अफसर को कहा कि मैं इनको नहीं निकाल सकता, ये बोनाफाइड पैसेंजर है। अंग्रेज दोनों अपना में बात करने लगे तो देखो हट्ठा पिट्ठा कितना मोटा शरीर है, अकर्मण्य आलसी है, काम के डर से ये वेश धारण कर लिया है। इसी कारण से, ऐसे ही लोगों के कारण से भारत गुलाम है, भारत दरिद्र बना है। हाँ, पूरी आलोचना करता रहा साधुओं के, देवी देवता के विषय में, ये लोग अंधविश्वासी है आदि आदि। ये चुपचाप सुनते हैं। देखिए सहनशीलता क्या चीज है, संत कितने सहनशील होते हैं। बुंद अखात सहज ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। कोई परवाह नहीं। लेकिन अंतिम में उन्होंने जब स्टेशन आने पर है अगला स्टेशन, तो सोचा कि कुछ शिक्षा दे के जाना चाहिए, इनकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। तो रेलवे के सेवक से कहा अंग्रेजी में कहा, काइंडली अरेंज ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, आई एम थर्स्टी। मैं प्यासा हूँ, एक गिलास पानी की व्यवस्था करो। अब हम वैसा तो नहीं बोल सकेंगे, हमसे अच्छा प्रोनाउंसिएशन उसका हुआ होगा। दोनों अंग्रेज ऐसे देखने लगे कि अंग्रेजी जानता है, बहुत अच्छी उत्तर से बोलता है। आश्चर्य पड़ गया, एक से नहीं रहा गया। अभी अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता हूँ, हिंदी में कहता हूँ। कहा कि आपने हम लोग की सारी बात सुन ली, लेकिन आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा तीखा प्रहार कर दिया, कहा दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर नहीं है। आई मेट सच फूल्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे मूर्ख से पाला पड़ा है, ये पहली बार नहीं है। अब मूर्ख कहने के साथ तो समझिए शासन करने वाला आदमी, और उसको मूर्ख ही कह दिया। क्रोध में दोनों तन गए और इनके गर्दन की ओर हाथ बढ़ाना चाहा। इन्होंने ही दोनों के हाथ पर दोनों के गर्दन पर दोनों हाथ दिया, कस के दाब दिया। कहा चुपचाप रोने के डब्बे से बाहर फेंक। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग को अपमान सहना पड़ता है। कुछ लोग तो जवाब दे देते हैं, विवेकानंद तो क्रांतिकारी थे, लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं करते, उनकी मौज है। मेरे कहने का मतलब ये है, मधुकरी वृत्ति की बात मैं कह रहा था। गुरु महाराज को कहा कि ये ला जाएगा। फिर गुरु महाराज को समझाया गया कि जाओ तुम खेती करो। 80 रुपया दिया था 1910-11 ईस्वी, उसमें बहुत वैल्यू था। हम लोग तो 65-70 में देखे थे कि 100 टका बीघा जमीन बिकता है, 100 टका बीघा जमीन बिकता है। और उससे 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले की बात है, 80 टका की। एनीवे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आत्मशक्ति जागृत करना, सत्संग को जगाने के लिए प्रेरित करना मुख्य विषय हम लोग का है। सत्संग ध्यान करने के लिए प्रेरण न करे तो सत्संग नहीं। गुरु महाराज ने कहा जिस सत्संग में ध्यान करने का प्रेरण न हो वह सत्संग नहीं है। सत्संग में ईश्वर की महत्ता, ध्यान की महत्ता, प्रभु की महत्ता, सदाचार की महत्ता, गुरु की महत्ता, इसकी आवश्यकता
लोग सुने, समझे, जाने और उस पर चलने के लिए प्रेरित हो जाए, तब एक नंबर का सत्संग हुआ। तो मैं कह रहा था कि इस आत्मा में अनंत और अथाह शक्ति है, उसको जागृत करने के लिए गुरु महाराज के प्रवचन में भी आया, ध्यान अभ्यास करो सद ही चातक दृष्टि बना। चातक क्या करता है? एक तक आकाश की ओर देखता है। चातक सुध ही पढ़ावही आन नीर मत ले, सुबह बराबर पंक्ति दुहरा देती। स्वाति नक्षत्र के ही पानी को ग्रहण करता है। हम लोग तो देखे नहीं है चातक पक्षी को, लेकिन ये पढ़ा है। नदी में जल है, तालाब में जल है, कहाँ जल नहीं है, किस नक्षत्र में वर्षा नहीं होती है, लेकिन वो लेगा तो उसी नक्षत्र में लेगा। आन नीर मत ले, उसका प्रण है। कविता में यही लिखा है, अब जो भी बात है। तो साधक जो है, गुरु महाराज ने व्याख्या करते हुए लिखा है कि बहुत सा रंग रूप दिखाई पड़ेगा, काली, पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही संग खाता है, लेकिन उन दृश्यों पर ध्यान नहीं दे करके जो सुषुम्ना मार्ग में है, ज्योतिर्मय बिंदु, कोई रूप को न देखूं, कोई रूप को न देखूं, रूप के लालच में नहीं फंसना है। उस रूप पर जब गया तो वहाँ पर जो ईश्वरीय शब्द मिलेगा, उस शब्द के द्वारा ईश्वर की ओर जाना चाहिए। बिंदु नादक महालिंग अभी पाठ में आया, यह भी आया कि ध्यान योगेन, ध्यान योग से सब कर्मों का नाश होता है, पापों का नाश होता है। और गुरु महाराज ने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या किया। क्या व्याख्या किया? जो ध्यान योग करेगा, नष्ट पहले नहीं हो जाएगा। ध्यान करने से नष्ट नहीं होगा। नष्ट कब होगा, घटेगा कब? दो बात कहा। दो बात क्या कही उन्होंने? एक बिंदुता जिसको प्राप्त होगी, अंदर का रस मिलेगा, वह बाहर में गलत कर्म नहीं करेगा। लेकिन कर्म मंडल जब पार करेगा तब सारे पापों का नाश होगा। और कर्म मंडल को पार करना ईश्वर के पास जाने के लिए आवश्यक है। सत्संग से जो दूर है उनको पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल के पार। सुषमन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे। इसकी व्याख्या गुरु महाराज ने किया। ध्यान क्यों करते हैं सुनिए और जानिए। ध्यान नहीं करेंगे ईश्वर की ओर नहीं चल पाएंगे। रास्ते में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं खत्म नहीं होगी। ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण क्या है, इसकी भी व्याख्या गुरु महाराज ने कहा। बीज नहीं तो अंकुर नहीं, अंकुर नहीं तो वृक्ष नहीं, बीज नहीं तो अंकुर नहीं, अंकुर नहीं तो वृक्ष नहीं, वृक्ष नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, कारण नहीं तो सूक्ष्म कहाँ से? बीज है कारण, अंकुर है सूक्ष्म, सूक्ष्म, और ये वृक्ष है शरीर। बीज को नष्ट अगर कर दें तो शरीर कहाँ से हो? तो कारण शरीर ही खत्म हो जाए तो फिर शरीर मिलने का कोई प्रश्न नहीं। तो इन आवरणों को, इन शरीरों को पार करना आवश्यक है। गुरु महाराज ने कहा साधारण मृत्यु में स्थूल शरीर छूटता है। कौन शरीर? स्थूल शरीर। ये शरीर जिसको हम लोग आंख से देखते हैं, लेकिन इस जीव के साथ चार शरीर और रहता है। इस जीव के साथ चार शरीर और रहता है। सूक्ष्म कारण महाकारण केवल। चार जड़ शरीर जब तक खत्म नहीं होगा, आप
ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये 4 जड़ शरीर में कोई शरीर रहेगा, महाकारण को उन्होंने कहा कि कारण का भंडार है, बीज का भंडार है, बीज का भंडार खत्म हो गया। अब यो समझने की बात है कि कारण शरीर है, उसके बाद महाकारण शरीर है हम लोग के शरीर के अंदर, आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर। इस सब शरीर को जलाने पर ही, खत्म करने पर ही, भूंज देने पर जैसे बीज बेकार हो जाता है, किसी बीज को भूंज दो वो अंकुर नहीं दे सकता है, वृक्ष नहीं बना सकता है। तो महाकारण को अगर खत्म कर दिया तो बीज के भंडारे को खत्म कर दिया, इस जीव को उसमें पढ़ने का कोई सवाल नहीं है। और कैसे खत्म होगा? यह योगाग्नि से खत्म होगा। सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर जो है कैसे खत्म होगा? तो गुरु महाराज ने कहा योगाग्नि में यह जल जाता है, और ये शरीर जब जल गया तब परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होगा, और परमात्मा को प्रत्यक्षीकरण कर लेने के बाद हम भी परमात्मा बन जाएंगे, परमात्मा की शक्ति हम में आ जाएगी। यही तो सारे दुखों से छूट जाएंगे। जन्मों से क्या नहीं किया है, क्या प्रयास नहीं किया, क्या भटकता नहीं रहा, लेकिन दुखों से छूटा नहीं, छूटने की स्थिति आ नहीं सकती जब तक इन चारों जड़ शरीरों को हम लोग जला न देंगे, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग इसको जाने, माने, और संत के वचन में अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आत्मघाती हैं। संत से बड़ा हितैषी नहीं, संत से बड़ा कोई सामर्थ्यवान नहीं, संत से बड़ा कोई हमारा कल्याण करे ये संभव नहीं। और उनकी बात हम नहीं मानेंगे, उनकी राह पर नहीं हम चलेंगे तो हम अपना कल्याण नहीं, अपना आत्मघात कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, और भविष्य के प्रति सचेत नहीं, अचेत बने हुए हैं। मैं आह्वान करता हूं, जहां तक आवाज जा रही है, जिस संत के चरण में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़े लोग गिड़गिड़ाते हुए देखे गए हैं, वो संत के ज्ञान तो आप अपना लीजिए। आपका घर ही तपोभूमि बने, घर भी तपोभूमि बने। सब सत्संगी से मैं यही कहूँगा, मेरा सपना वर्षों से यही रहा कि घर को तपोभूमि बनाना है, तप करना है। तप है क्या जवाहर जी? तप क्या है? तन और मन के सुख को छोड़ करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। तन और मन के सुख को छोड़ देना है। लेते हुए खाए के लिए कितना लेते ही। अभी मैं कह रहा था कि तेल को अगर जलावे नहीं तो दीपक प्रकाशित हो नहीं। हम इस शरीर और मांसपेशियों की चिंता करेंगे, इसको सुख पहुंचाने के फेर में रहेंगे तो आत्मशक्ति जागृत नहीं हो सकती है। फिर से मैं विपत बाबू को, उनके पूज्य पिताजी को नमन करता हूँ, उनके मंगल भविष्य के लिए कामना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उनकी धर्मपत्नी को, उनके परिवार को, उनके बेटे को। मैं देख रहा हूँ बेटे भी लगे हुए हैं, सबके सहयोग से हो रहा है। जहाँ तक आवाज़ जा रही है, जो कोई भी संत मत के या संतों के ज्ञान को, विचार को अपने जीवन में नहीं उतारे हैं, उन सब से मैं आग्रह करता हूँ इसको अपनावे। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। गुरु महाराज का उद्घोष है, कान खोल के सुन लो ये दुनिया के लोगों। गुरु महाराज ने कहा सुनो सकल दे कान, न कान अगर नहीं दे रहे हो तो दो। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैरा चबाना। भविष्य अंधकार में न रहे, भविष्य आपका सुखद हो। इसी के लिए मैं कहूँगा कि संत के शरण में आवे। इससे बढ़कर के सुरक्षित और अच्छा कोई रास्ता जगह नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।